अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, सबसे पहले मैंने डोलेंस मेगा फ्लेक्स डीसी इन्वर्टर एसी की वीडियो शेयर की थी अनबॉक्सिंग की। ये उसकी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है। तो दूसरी वीडियो मैंने शेयर की थी डीसी इन्वर्टर के जेन मोड पे। तो उसके बाद हमने डिटेल से वीडियो शेयर की रिमोट फंक्शंस के बारे में। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है डीसी इन्वर्टर का फ़ाइनल रिव्यू। इसमें क्या खूबियां हैं, क्या ख़ामियां हैं, ये मेरी पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन है। मे बी कोई इससे इत्तफ़ाक़ राय ना रखता हो। बहरहाल सबसे जो बड़ी इसकी मुझे खूबी नज़र आई है वो ये है कि इसका जो इंडोर है काफ़ी बड़ा है, लॉन्गेस्ट इंडोर, जैसे इन्होंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है। रैपिड कूलिंग करता है, इसमें कोई शक नहीं है। कूलिंग इसकी अच्छी है, कूलिंग इसकी काफ़ी अच्छी है और बहुत जल्दी रूम ठंडा कर देता है। इसके अलावा इसमें जेन मोड की ऑप्शन है, ये भी इसका प्लस पॉइंट है। और इसमें इसके अलावा इसमें सेल्फ़ क्लीन 4D एयर फ्लो, इसकी जो वारंटी है 4 साल पीसीबी की है, 12 साल कंप्रेसर की है, ये भी इसका प्लस पॉइंट है। जो इसका 4D एयर फ्लो है ना, उससे आई थिंक कि रूम जल्दी ठंडा होता है। वो हवा तकरीबन हर साइड पे फ़्लो करती है, तो ये इसका काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा इसका जो सेल्फ़ क्लीनिंग वाला फंक्शन है वो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, कभी यूज़ करूँगा तो उस पर भी आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करूँगा। बहरहाल ये भी इसका बहुत बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है कि इंडोर की सफाई खुद ब खुद हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, इसकी चलते हैं खामियों की तरफ। प्राइस इसकी काफ़ी ज़्यादा है जो कि बजट फ्रेंडली नहीं है। वेबसाइट पे मेंशन है 198 175 प्लस में आपको मिल जाता है मार्केट से, जो कि बुक काफ़ी महंगा है। इसकी जो मुझे सबसे बुरी बात मैं कहूँगा, वर्स्ट इसकी खामी जो है ना, वो ये है कि इसका जो फ्रंट कवर है ये काफ़ी थिन है, काफ़ी पतला सा कवर दिया हुआ है, बहुत नाजुक सा है। और सबसे बुरी बात यह है कि इन्होंने फ़िल्टर की जो ऑप्शन रखी है वो फ्रंट से ही रखी है, यानी आप फ्रंट वाला कवर उठाएंगे तो इसके फ़िल्टर निकाल पाएंगे, जबकि आजकल लेटेस्ट मॉडल्स में टॉप पे आ रही है। तो इसमें 50-50 चांसेस हैं, 50% चांसेस हैं कि आपका जो टॉप कवर है इसके लॉक टूट जाएंगे। ये कन्फर्म है क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी कंप्लेंट रहती है पुराने यूनिट्स में, रिपीटेड कंप्लेंट्स हैं। बहरहाल इन्होंने ये दिया है, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। काफ़ी परेशानी होती है जब हम इसको खोलते हैं या बंद करते हैं, इसके लॉक आवाज़ करते हैं, काफ़ी टेंशन होती है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। इसका जो नेक्स्ट मैं इसकी खामी आपको बताऊं वो ये है कि इसमें जो ड्रेन पाइप दिया हुआ है वो एक साइड पे सिर्फ निकल सकता है, लेफ़्ट साइड पे, ना वो राइट साइड पे निकल सकता है, ना वो बैक साइड पे निकल सकता है। तो उसके लिए आपको एक्सटेंशन पाइप लगाना पड़ता है। एक्सटेंशन पाइप हालांकि इन्होंने साथ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसमें लीकेज हो सकती है क्योंकि इंडोर शायद काफ़ी बड़ा है, इस वजह से ये इस चीज़ को कवर नहीं कर पाए। रिमोट में अगर हम देखें तो ये 20 साल पुराना रिमोट आपके सामने पड़ा हुआ है गैलेंस का। इसमें और जो लेटेस्ट रिमोट है डोलेंस का, इसमें और इसमें कोई आपको ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आएगा सिवाय चंद एक फ़ीचर्स के। इसमें भी वही फंक्शंस हैं, उसमें भी वही फंक्शंस हैं। रिमोट भी जो है अट्रैक्टिव नहीं है, और ना ही जो एलईडी डिस्प्ले है उसमें कोई ख़ास अट्रैक्शन है, ना ही रूम टेम्परेचर शो होता है। कोई ख़ास फीचर्स इसमें नहीं दिए गए हैं। से नेक्स्ट जो है वो है इसका इंडोर ब्लोअर। इंडोर ब्लोअर को ऑटो पे रख लें, मिनिमम स्पीड पे रख लें तो काफ़ी नॉइज़ है इसका, मुझे काफ़ी महसूस होता है। ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। एनर्जी एफिशिएंट तो है ही नहीं। एनर्जी एफिशिएंसी 3.0 इसकी EER है, जो कि एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, आपके सामने है। मिनिमम मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है काफ़ी बार 2.7 2.6 मोस्टली 3 पे रहता है, इतने एम्पेयर ये कंज्यूम करता है। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम एवरेज इसकी 7.6 है रेटेड जो करंट है, और वैसे ये चला जाता है 10 एम्पेयर पे अगर आप इसको बूस्ट पे लगाएंगे, टर्बो पे लगाएंगे। वैसे अगर इसका खाली फ़ैन चलेगा तो वो 0.7 0.8 इतने पे चलता रहता है, किसी भी स्पीड पे चला। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ आप दोस्तों के सामने रख दी हैं। अब आप दोस्त बखूबी इसका ख़ुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।